हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट का यानी क्लास 12 का और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ना, समझिए कि वे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इस वीडियो से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आप सबको देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्न है ना, इस टाइप का एक प्रश्न ये 100% गारंटी है कि इस टाइप का एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। हो सकता है यही प्रश्न सेम टू सेम आप सबको देखने को मिल जाए। यानी इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव यानी जितना प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, समझिए कि एक एक प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई सारा ट्रिक इस वीडियो में आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए एक नंबर प्रश्न, देखिए एक नंबर प्रश्न है कि ई के पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी डिफरेंशिएशन बताना है, यानी अवकलन बताना है। तो देखिए आप एक सूत्र जानते होंगे, केवल आप ये सूत्र जानते हैं ना, तो समझिए कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। डी ई के पावर एक्स भागा डी एक्स, यानी ई के पावर एक्स का सूत्र बताइए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, यानी इसका अवकलन बताइए। कहिएगा बस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। बस आपसे हम इतना ही जानना चाहते थे, बस ये प्रश्न बन गया। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर 3x है, तो जैसे है वैसे उसको उतार के रख दीजिए, हो गया। अब एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगा है ना, जो भी संख्या लगा है ना, जो भी इसका गुणांक है ना, उससे आगे कर दीजिएगा गुना। बस ये प्रश्न बन गया, इसका आंसर यही हो जाएगा 3e⁻3x। यानी एक्स के साथ जो भी गुणांक यानी जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा ना, उससे आगे कर दीजिएगा गुना। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। यानी 3e⁻3x, 3e ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो बोलिए डी साइन एक्स अभागा डी एक्स का सूत्र आप जानते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यही ना होता है। तो साइन एक्स का केवल हमें आप सूत्र बताइए, कहिएगा कॉस एक्स होता है। तो साइन 2x लगा है ना, जैसे है वैसे ही उसको लिख दीजिए। साइन 2x का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स होता है, एक्स के साथ जो भी लगा है, जैसे लगा है वैसे ही उसको रख दीजिए, लिख दिए। अब बोले हैं ना, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उससे आगे कर दीजिएगा गुना। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कहिएगा कि ये एक्स के साथ जो भी लगा है कांस्टेंट, आगे इससे क्यों कर रहे हैं गुना। क्योंकि देखिए मेरे भाई, चैन रूल से भी बनाइएगा, डायरेक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्स मिला, नीचे क्या नहीं मिला है, दो नहीं ना मिला है, इसलिए दो से आगे हम लोग किए हैं गुना। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दिए। अब यहाँ पे हम दो से बोले हैं ना, एक्स के साथ जो भी लगा है उससे आगे कर दीजिएगा गुना। बिल्कुल ये जान गए। तो कैसे, जैसे जैसे कि एक्स एक्स मिला, नीचे क्या नहीं मिला था, तो दो नहीं मिला था, नीचे ऊपर दो है, नीचे दो नहीं मिला था, इसलिए दो से आगे किए हैं हम गुना। और नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट जो भी संख्या लगा रहता है ना, उससे आगे कर लेते हैं गुना। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए ये प्रश्न बताइए, गुना कर देना है, ठीक है। तो ये 7×2 = 14 हो जाएगा, 17×21 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×1 = 7 हो जाएगा। ये जो 7 है ना, 7 से सब में गुना कर देना है, ऑप्शन डी आ जाएगा। 3 का आंसर ऑप्शन डी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इसको अब जोड़ देना है, पहिलका पहिलका, दूसरका दूसरका, फिर पहिलका पहिलका, फिर दूसरका दूसरका। अब यहाँ पे देखिए 4×3 = 7 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। अब जोड़िए 6 व 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7×5 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी आ जाएगा, 7 14 9 12, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के एक तरीका बता देते हैं। कौ गो फंक्शन है, कौ गो इसमें मान है, कहिएगा लॉग एगो है, एगो कॉस एक्स है, तो दो गो है। तो दो गो है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यानी अवकलन कर लीजिए। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, एक्स के स्थान पे कॉस एक्स है।
तो यहाँ पे cos x रख लीजिए। इसका हम कर लिए, अब इसका अवकलन करेंगे। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, अब आटा नीचे आ जाएगा cos x। ये किसका सूत्र होता है, 10x का होता है, तो माइनस 10x हो जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा, 5 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए 6 प्रश्न देखिए, ये तो डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया गया है। ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा 6 का आंसर। जितना सूत्र है ना डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, सभी सूत्र को ध्यान में रखिएगा। इससे समझिए कि 10 से 15 गो तक ऑब्जेक्टिव आप सबको धरा जाएगा। डायरेक्ट सेम टू सेम फार्मूला भी कई बार पूछा गया है। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला उठा के पूछ लिया गया है ना, तो फार्मूला को कंठस्थ एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। इसके लिए हम ट्रिक भी बना दिए हैं, यूट्यूब पे देखिएगा, लिखिएगा सभी सूत्र डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन रैंकर स्टडी सेंटर, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 7 प्रश्न देखिए। 7 बताइए, तो सूत्र है किसका है, टेन इनवर्स एक्स का है। लिमिट इसका कितना है, 0 से 1 है, तो 0 से 1 रख लीजिए। अब एक्स के स्थान पे एक बार ऊपर वाला लिमिट रखिए, और फिर माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट रखिए। तो यहाँ पे 10 0 का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 10 45 का आ जाएगा। क्या ऐसे, तो ऐसे 10 1 को हम ऐसे 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, सूत्र भी होता है। बचेगा क्या, कौन इसका बच जाएगा, पाई बटा 4 बच जाएगा। पाई का मान 180, फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। 10 45 का मान 1 हो जाता है, फिर उसी तरह हो जाएगा, यानी पाई बटा 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा, 7 का आंसर बी आ जाएगा। 8 प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या लगा है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। जे के साथ क्या लगा है, जे के साथ यहाँ पे 1 लगा है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, इसे रूट चढ़ा लीजिए। बस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एक कितना हो जाएगा 2, रूट 2। ऑप्शन बी आ जाएगा। बोलिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक हम आप सबको सिखाए थे कि नहीं, आप यूट्यूब पे लिखिएगा वेक्टर सदिश ट्रिक, कोई बेहतरीन ट्रिक सिखाए। 9 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलिए क्या होगा बताइए इसका आंसर, बेहतरीन ट्रिक सिखाए हैं। 10 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। आई, यहाँ पे देखिए आई होता है, जे होता है, के होता है, तो देखिए जे दे दिया और के दे दिया, तो बचा क्या, आई वेक्टर। ये सब के लिए आप डिस्कशन करने लगेंगे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। ये सब पे एक बेहतरीन ट्रिक बना दिए हैं, जो ये सब प्रश्न को बनाने में आपको बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा। ये सब एक बेहतरीन ट्रिक बना दिए हैं, ठीक है। आप सब सदिश लिखिएगा यूट्यूब पे, यानी वेक्टर आप लिखिएगा, वीडियो आ जाएगा मेरा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इधर आ जाते हैं, 12 प्रश्न देखिए। पहिलका से गुना कीजिए, पहिलका से गुना, यहाँ पे दूसरका से, तीसरका से, अब सबको जोड़िए। 2 में 1 से यहाँ पे कुछ नहीं है, आई के साथ है तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अब प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे 3 में माइनस, यहाँ पे 1 है, गुना करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 लिख लीजिए, फिर प्लस। 4 में यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस है, तो -1 है, तो 4 में -1 से गुना करने पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा, घटाने पे -5 हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो पहिलका, दूसरका, तीसरका जोड़ देना है। बोलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 गो कोना पे अगर 0 0 एक साथ अगर मिल जाता है ना, यानी 3 गो 0 0 मिल के त्रिभुज का निर्माण अगर कर लेता है, तो विकर्ण में तिरछा तिरछी हम लोग ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 0 में 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो पूरा ले बैठता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा। ऐसे में किसी भी पंक्ति या रो में
ए को मान 0 हो जाता है, 0 0 सभी भेटा जाता है तो उसका आंसर 0 ही होता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए ये ट्रिक याद रखिएगा कि कहीं पर अगर कोना में अगर 3 गो 0 0 अगर एक साथ अगर भेटा जाता है और वह त्रिभुज का निर्माण अगर करेगा ना, तो उसको विकर्ण में तिरछा तिरछे में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए 14वां प्रश्न देखिए। बोले थे ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सूत्र को याद रखिएगा एकदम कंठस्थ। ठीक है, देखिए सूत्र ही उठा के पूछ लिया गया है। इंटीग्रेशन 10x का सूत्र बताइए, सब कोई जानता है। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे 15वां प्रश्न देखिए। सेक स्क्वायर एक्स का केवल हमें आप सूत्र बताइए, कहिएगा 10x होगा। एक्स के साथ जो भी लगा उसको वैसा ही लिख दीजिए, लिख दिए। और एक्स के साथ जो भी लगा होगा उससे नीचे दे दीजिएगा भाग को सी चाहे के जोड़ दीजिएगा। चलिए अब इसी तरह आप ये बना लीजिएगा जैसे कि जिसका भी पूछा जाएगा। यहाँ पे जेड अक्षर पूछा गया था, जैसे कि एक्स वाई जेड, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक। अगर वाई का पूछा जाएगा तो इसको मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिए, इसका दिक हो जाएगा, हो गया। अगर एक्स का पूछा जाएगा तो इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिए, ये एक्स अक्ष का दिक हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा के दिक अनुपात है। तो सरल रेखा के दिक अनुपात कैसे निकालिएगा? दुसारका में से पहिल का घटा लीजिएगा। दुसारका के मान 4, पहिल का के मान इसमें देखिए, दुसारका में से पहिल का घटाना है तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा? और 2 होगा। एक एक ऑप्शन में 2 लौक रहा है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, नहीं हम लोग पूरा बनाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे 6 में से 3 घटाइए तो कितना होगा? 3 होगा। फिर 8 में से 5 घटाइए कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं की दिक को जाए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो ये तो सूत्र होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। इसको जोड़ दिया जाता है A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 अब बराबर 0 ले लिया जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे सरल रेखा इतना इतना की दिक अनुपात देखिए, दिक अनुपाती ए बी अल्फा बीटा गामा का माने ए बी सी यही मानवा हो जाएगा। 2 3 3 ऑप्शन बी आ जाएगा। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 19 हो गया ना। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है कि रेखा इतना 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 के समानांतर और सरल रेखा का समीकरण है। तो देखिए समानांतर ये पूछा गया है ना, समानांतर सरल रेखा का समीकरण। तो ये जो नीचे वाला जो मान है ना, वही ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 6 3 6 8 यही इसका आंसर हो जाएगा। जो नहीं है का इसमें 3 6 8, 3 6 8 इसको काट के देखिए तो 3 से 3 3 9 6 18 8 के 24, ये तो कट जा रहा है। 3 6 8 ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये नीचे वाला 3 से कट जा रहा है। 3 से कटेगा तो 3 6 8 यानी ये वाला मान दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। 20 का आंसर। 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है ना कि यदि रेखा इतना इतना बराबर इतना तल इतना बराबर 10 के समानांतर हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये ये एक्स वाई और जेड का ये मान होगा, इसमें रख लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे इसमें रखिए 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 न 6 ए आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए ये y के स्थान पे रखिए, y के स्थान पे रखने पे 2 b आ जाएगा। ठीक है, प्लस इधर देखिए ये z के स्थान पे 1 रखिए यहाँ पे, तो ये सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर ये जो 10 है ना कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा 0, यानी
6A प्लस 2B बराबर C। 21 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 6A प्लस 2B प्लस C बराबर 10। ये 10 है ना। ऑप्शन सी आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न के सरल रेखा इतना 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 बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना निम्नलिखित में किस तल पर है और लंब है। तो देखिए 22 का आंसर इसका यही 3 5 7, जिसमें होगा 3 5 7 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो सूत्र होता है। 3 गो में से एगो ये दिया है 10 इनवर्स 2x बटा 1 - x² ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बटा 2। 24 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो सूत्र होता है ना, तीनों सूत्र को बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं पहले। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, बहुत फायदा आपको होगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखिए। 10 इनवर्स 1 है और 1 को हम 10 पाई बटा 4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 80 180 डिग्री होता है। 4 से भाग देंगे तो फिर ये 90 45 डिग्री हो जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है। फिर उसी तरह 1 के रूप में चला आएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये सूत्र भी होता है, ये कोण निकल के बाहर चलाता है, पाई बटा 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आ जाएगा। बोलिए 25 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। 25 का हम यहाँ पे चलिए इधर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए। ये बोले इसमें बहुत इजी जी प्रश्न है, काम करते हैं। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही समझा रहे हैं। इधर से बोले ये प्रश्न नहीं बना लीजिएगा। log x होगा। अब यहाँ पे 5 से 10 तक इसका लिमिट है। ठीक है, यानी देखिए मेरे भाई, इधर से इतना से हम छोड़ते हैं, यहाँ से 25 से बना दिए। 26 से हम छोड़ते हैं। 26 से अगला वीडियो में समझिएगा 70 से 75 बता देंगे, यानी पूरा 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये सब जितना प्रश्न है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये तो पहला क्लास है, इसमें इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें ज़्यादा करा देंगे। इस पेपर में 100 गो प्रश्न है। 100 प्रश्न को कम से कम 5 से 6 बार बना के जाइएगा, बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब बनाने में। 100% इसी टाइप का प्रश्न और इसमें से बहुत सारा प्रश्न सेम टू सेम आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये जो सीरीज है ना, ये और इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव है ना, छोड़ के आपको किसी भी हाल में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से अगले वीडियो।